हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। बिकॉज पेमेंट मेथड इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये पूरा एड सिस्टम जो है वो पेड बजट पे चलता है, ऑर्गेनिक कुछ नहीं है। जितना आप पे करेंगे उतना आपको जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो मिलेगा। हाँ, ये कंप्लीटली नहीं है कि ज़्यादा पे करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो स्किल पे भी डिपेंड करता है कि कितना आपको आता है फेसबुक ऐड चलाना, कितना स्किल्ड हैं आप और कितना एक्सपीरियंस है। पैसा ही पूरा मैटर नहीं करता है, पर बिना पैसे के ऐड नहीं चलेंगे, ये फॉर श्योर है। तो कैसे आप फेसबुक एड्स अकाउंट में पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, कैसे आप उसमें फंड ऐड कर सकते हैं और कौन कौन सी सेटिंग्स आपको बिलिंग रिलेटेड मिलती हैं अपने एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले आपको आना है अपने एड्स मैनेजर के अकाउंट के अंदर और यहां पर लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा बिलिंग्स एंड पेमेंट्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बिलिंग्स एंड पेमेंट्स के अंदर आएंगे, अब आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। वन बाय वन समझते हैं इन सबका मतलब क्या है और कैसे फंड्स अल्टीमेटली आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आपको अपना ऐड अकाउंट का नाम देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड में अकाउंट्स करके आपको यहां पर एक बार और अकाउंट का नाम दिखेगा। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि किसी भी अकाउंट में फंड ऐड करने से पहले मेक श्योर कर ले कि वही अकाउंट है जिस पे आप फंड ऐड करना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर है करंट बैलेंस 0, अभी कोई भी बैलेंस यहां पर नहीं है और नीचे पेमेंट मेथड का ऑप्शन है। यहां पर अगर मैं ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करता हूं तो मेरी कंट्री क्योंकि इंडिया है, इंडिया के अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा और देखिए यहां पर ये मेरे से पूछ भी रहा है, यू कैन ओनली यूज INR इफ योर कंट्री इज इंडिया। इट मींस आपकी जो रेजिडेंट कंट्री है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी करेंसी चूज करनी है। तो मेरे केस में यस इंडिया ही है एंड देन क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। ये सिर्फ स्क्रीन आपको फर्स्ट टाइम ही दिखेगी, उसके बाद डायरेक्टली ये वाली स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अब यहां पर देखिए बिजनेस एंड टैक्स इन्फो, अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं या जीएसटी नंबर या कोई टैक्स है जिसका बेनिफिट आप बाद में ले सकते हैं, तो यहां पर एडिट पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप अपनी पूरी डिटेल्स डालिए। जैसे मेरे इंडिया के केस में यहां पर जीएसटी नंबर एप्लीकेबल होता है, आपके केस में कोई भी टैक्स आईडी या कुछ भी एप्लीकेबल है तो वहां डाल दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले हम सर्च करेंगे इंडिया को और इंडिया में भी स्टेट चूज करेंगे हमारा। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टेट है जहां पर है राजस्थान, क्योंकि जीएसटी नंबर SGST IGST CGST लगता है। यहां पर जीएसटी नंबर अगर आपको जीएसटी इनपुट चाहिए और मिलता है बिजनेसेस को, अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो यहां पर अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, टैन नंबर डाल सकते हैं। यहां पर आपको बॉक्स पे क्लिक करना है और अगर आप किसी अपने खुद के बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आप बिजनेस पर्पस यहां पे सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे सेव के बटन पर। एक बार जब आप ये चीज कर देंगे तो जितने भी एड एक्सपेंस होंगे, जितने भी बिलिंग जनरेट होगी फेसबुक एड के डैशबोर्ड से, उन सब में आपका जीएसटी नंबर होगा और आपको जीएसटी क्रेडिट क्लेम करने में इजी होगा। अब यहां पर बात करते हैं कि फंड ऐड करना है तो ऐड पेमेंट मेथड 3 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में वीजा और मास्टर कार्ड चलेगा, रुपए यहां पे नहीं चलेगा। यहां पे नेट बैंकिंग सारे बैंक्स की जो भी सपोर्टेड है वो अलाउड है और यूपीआई में आप जीपे, फोन पे, पेटीएम या यूपीआई आईडी डाल के कर सकते हैं। अब अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट्स हैं जो मेटा ने आपको दिए हैं या पहले आपको मेटा के ऑफर आए हैं या आपकी ईमेल आईडी पे कुछ आया है तो यहां पर क्लिक करके आप उसका कोड डाल सकते हैं, पर अगर नहीं है तो सीधा पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। अब सबसे इजी ऑप्शन आपको लगता है ऑफकोर्स यूपीआई, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वगैरह डिटेल्स सब आपको डालनी पड़ेगी और फोन में आपकी यूपीआई ऐप हमेशा रहती है, तो आप सिंपली यूपीआई पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। डोंट वरी, ऐसा नहीं कि एक बार आपने यूपीआई क्लिक कर दिया तो आप नेक्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज नहीं कर सकते। हर बार आपकी जो मर्जी है वो पेमेंट मेथड ऐड कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद एडिशनल इन्फो नीडेड, बिजनेस एड्रेस क्या है आपका वो डाल दीजिए। यहाँ पर अगर आप ये पहली बार आपको से पूछ रहा है, सेटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर राजस्थान डाल दीजिए। जीएसटी नंबर वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर अभी के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके करके सेव कर देता हूं, ठीक है। पर मेक श्योर कि अगर आपको जीएसटी इनपुट चाहिए तो आप डिटेल जरूर डालिए। यहां पर 1000 है मिनिमम, कोई लिमिट है क्या देखते हैं, 100 रुपीज डाल के देखते हैं क्या कोई लिमिट है। नहीं, 100 रुपीज में मैं डाल सकता हूं। क्या मैं 50 रुपीज डाल सकता हूं? क्या मैं 50 रुपीज डाल सकता हूं? 50 रुपीज डाल सकता हूं, हाँ 50 रुपीज भी डाल सकता हूं। तो लेट्स से मैं 50 रुपीज डालता हूं, क्लिक करता हूं नेक्स्ट के बटन पर और यहां से अब यूपीआई मैंने चूज किया है तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन आता है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है तो कार्ड नंबर डालो, डिटेल्स डालो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। देखिए यहां पर डायरेक्ट आपको क्यूआर कोड दिख गया है तो आप डायरेक्टली इसको स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अब मेरे केस में यहां पर मेरे पास मेरी पे फोन पे की और यूपीआई जो भी आप यूज करते हैं एप्लीकेशन वो अवेलेबल है, तो मैंने सिंपली अपना फोन उठाया और यहां से इसको स्कैन किया। स्कैन करने पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा, 50 रुपीज़ जो भी आपका अमाउंट है ऊपर लिखा आएगा www.facebook.com, यानी आप वेरीफाई कर सकते हैं एंड देन क्लिक करते हैं प्रोसीड टू पे और मैं यहाँ से अपना पेमेंट करके पिन डाल के और डन कर देता हूँ।
तो यहाँ से हो गया पेमेंट सक्सेसफुल, और यहाँ से जैसे ही आपने पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुल किया अपने ऐप से, तो देखिए यहाँ पर भी आ गया 50 रुपीज़ सक्सेसफुली एडेड। ऑफकोर्स से 50 ऐड नहीं करना है, जो भी अमाउंट है मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देके बताया, और जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे डन के ऊपर, और ये देखिए इंस्टेंटली जैसे आप पेटीएम में वॉलेट किसी में भी ऐड करते हैं, यहाँ पर आ गया 50 रुपीज़। अब ये 50 रुपीज़ खर्च कब होंगे? जब आप अपना अकाउंट में ऐड रन करना शुरू करेंगे, डेली बेसिस पर ये कटता जाएगा, या जो भी आपने सेटिंग्स की हैं पर कटेगा आपका डेली बेसिस पे। नीचे देखिए यहाँ पर ऑप्शन है डेली स्पेंडिंग लिमिट सेट बाय मेटा। ये जो लिमिट है ये जैसे जैसे आप स्पेंड करते जाएंगे और बढ़ती जाएगी, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि डेली सिर्फ आप 4-5 हज़ार खर्च कर सकते हैं, नहीं ज्यादा भी होगा, पर डिपेंडिंग ऑन योर स्पेंडिंग लिमिट। देन पेमेंट मेथड, यहाँ पर अगर आपको कंटिन्यूसली क्रेडिट कार्ड ऐड करना है और क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली कटता जाए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वन टाइम पेमेंट करना है तो यूपीआई डेबिट कार्ड, यानी जो रिकरिंग पेमेंट सपोर्ट नहीं करते हैं वो सारे मेथड आप चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर देखेंगे डेली, यहाँ पर आपको पेमेंट एक्टिविटी दिख रही है, किस दिन आपने पेमेंट ऐड किया, क्या किया, किस दिन कटा, ये सारी चीजें दिखेगी। यहाँ पर आप अपनी बिजनेस आईडी, टैक्स इन्फो, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड में आके यही ऑप्शन आपको पेमेंट मेथड अलग से भी दिखेगा और पेमेंट एक्टिविटी अलग से भी आपको दिखाई देगा। अब अगर मान लीजिए आपको कभी इनवॉइस ऐड करनी है, इनवॉइस जनरेट करनी है, तो आप पेमेंट एक्टिविटी पे जाएंगे और यहाँ से देखिए राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ऑल टैक्स इनवॉइसेस। बट टैक्स इनवॉइसेस कब होगी? मतलब उनकी राइट साइड से तो टैक्स इनवॉइस है, बट अगर आपको इनपुट चाहिए तो जीएसटी नंबर वगैरह पहले होना चाहिए, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑल ट्रांजेक्शन पीडीएफ पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं उनकी एक पीडीएफ निकल के आ जाएगी, या आप अपने अकाउंट्स को या जिसको भी आप देना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए इसको यहाँ पे कंप्रेस फोल्डर सेव हो रहा है, और उसके अंदर आपको जिप फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी जिप फाइल के अंदर। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको बिलिंग्स एंड पेमेंट्स के अंदर। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।